हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इंग्लिश चैनल इंग्लिश विद अखिलेश में, जिसमें कि मैं अखिलेश शर्मा आप सभी को इंग्लिश सिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आप सभी देख पा रहे हो, हमने एनसीईआरटी की क्लास 10 की जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसका सेकंड चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मतलब नेल्सन मंडेला के बारे में है, जो कि साउथ अफ्रीका के फ्रीडम फाइटर थे। और साउथ अफ्रीका को उन्होंने रंग भेद की नीति जो वहां पे चलती थी, काले और गोरे में जो भेद होता था, रैशियल डिस्क्रिमिनेशन, उसको खत्म करने का योगदान नेल्सन मंडेला को ही जाता है। तो ये है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मतलब आजादी के लिए लंबा संघर्ष या लंबी दूरी तय की गई, उसके बारे में। तो यहां हम देख सकते हैं कुछ एमसीक्यूज मैंने 10 निकाले हुए हैं। 10 एमसीक्यूज हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आपको पता है नए ब्लूप्रिंट के हिसाब से एमसीक्यूज का रेशो बढ़ा दिया गया है, 45% एमसीक्यूज ही आएंगे। तो एमसीक्यूज का फायदा ये होता है कि हम बिना ग्रामेटिकल मिस्टेक किए नंबर गेन कर सकते हैं। इसके पहले मैंने इसके फर्स्ट चैप्टर का भी एमसीक्यूज महत्वपूर्ण निकाले थे, ए लेटर टू गॉड चैप्टर के। अभी हम इसमें देखेंगे इसके एमसीक्यूज। आप देख सकते हैं, पहला है व्हेन वाज इनॉग्रेशन डे 10 मई 1994। तो पूछ रहा है व्हेन वाज इनॉग्रेशन डे, मतलब एक बहुत हिस्टोरिकल डे था जो साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री का। उसको इनॉग्रेशन डे के नाम से यहां पे बताया गया है, और वो जो दिन था वो था 10 मई 1994। अब आपको लग रहा होगा कि एमसीक्यूज में तो 4 ऑप्शंस आएंगे, लेकिन मैंने, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने जो आंसर है वही एमसीक्यूज का आंसर यहां पे लिखा हुआ है। 4 ऑप्शन, जो 3 गलत ऑप्शन थे मैंने हटा दिए हैं। आपको सिर्फ 10 मई 1994 पे कॉन्सेंट्रेट करना है। वैसे ही मैंने सारे आंसर ही लिखे हैं, गलत को आप खुद एलिमिनेट कर दोगे जब आपको सही पता होगा। तो यहां पे आएगा इनॉग्रेशन डे कौन सा था, 10 मई 1994। सेकेंड है इट वॉज अ सेलिब्रेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट गवर्नमेंट। तो देखिए यह था एक सेलिब्रेशन या महोत्सव, एक तरह का उत्सव, सेलिब्रेशन था साउथ अफ्रीका की फर्स्ट गवर्नमेंट का। तो यहां पे ब्लैंक दिया हुआ है, यहां पे रिक्त स्थान दिया हुआ है। तो किस तरह की गवर्नमेंट थी वो, तो आपको जिस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है वो रहेगा डेमोक्रेटिक, इसको बोलते हैं लोकतांत्रिक, और नॉन रैशियल। अब देखिए मैंने अभी बोला था रैशियल, तो रैशियल का मतलब होता है, ये बना है रेस से, रेस का RACE रेस, रेस का मतलब होता है नस्ल, तो नस्ल के आधार पर भेदभाव। और यहां पे लिखा है नॉन रैशियल, मतलब पूरी तरह से अनस्लीय, जिसमें कि नस्ल के आधार पर कोई भेदभाव न किया जाए। तो बिल्कुल लोकतांत्रिक, मतलब जहां पे जनता का राज होता है, जनता शासकों को चुनती है, और नॉन रैशियल। तो ये दोनों ऑप्शन, ये दोनों जो पॉइंट्स हैं, जिस ऑप्शन में होंगे वही सही रहेगा। आपको मैं इसका मीनिंग फिर बता दे रहा हूं कि ऐसी गवर्नमेंट थी डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक और नॉन रेशियल। फिर है हाउ मेनी डेप्यूटी प्रेसिडेंट्स वर इलेक्टेड। जब साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में इस दिन के बाद डेप्यूटी प्रेसिडेंट्स का इलेक्शन हुआ, तो कितने डेप्यूटी प्रेसिडेंट्स को इलेक्ट किया गया, तो उसमें आएगा TWO2, या फिर ऐसा भी लिखा हो सकता है 2। तो 2 डेप्यूटी प्रेसिडेंट्स को इलेक्ट किया गया था, और प्रेसिडेंट के तौर पे नेल्सन मंडेला को इलेक्ट किया गया था, लेकिन पहले डेप्यूटी प्रेसिडेंट्स को इलेक्ट किया गया और फिर नेल्सन मंडेला को। तो इसका आंसर आएगा 2। फिर है व्हाई डिड अदर कंट्रीज ब्रोक ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद साउथ अफ्रीका। व्हाई, क्यों साउथ अफ्रीका से दूसरी कंट्रीज ने डिप्लोमेटिक रिलेशंस, मतलब राजनयिक रिलेशंस, राजनयिक संबंध, जो कि एक देश के दूसरे देश के राजनेताओं से, पॉलिटिशियंस से होते हैं, वो रिलेशंस दूसरे देशों ने साउथ अफ्रीका से क्यों तोड़ लिए थे। तो क्यों तोड़ लिए थे, बिकॉज ऑफ एपार्टाइड पॉलिसी। इसको हम पढ़ेंगे अपार्टाइड, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे अपार्टाइड, अपार्टाइड पॉलिसी। यहां पे वैसे TH है, लेकिन इस TH को थ नहीं पढ़ेंगे, ट पढ़ेंगे। तो अपार्टाइड पॉलिसी, अपार्टाइड पॉलिसी क्या होती है, जब किसी देश में वहां की राजनीतिक जो इलेक्टरल पॉलिसी होती है, जहां पे चुनाव होते हैं, तो उस पॉलिसी में गोरे और काले
या फिर नस्ल के आधार पर लोगों से भेदभाव किया जाता है, उसको बोलते हैं अपार्टाइड पॉलिसी। तो अपार्टाइड पॉलिसी के ही कारण, रंग भेद की जो नीति थी, इसी के कारण दूसरे देशों ने साउथ अफ्रीका से अपने राजनयिक संबंध या फिर डिप्लोमेटिक रिलेशंस तोड़ लिए थे। क्या कर लिए थे? तोड़ लिए थे। ब्रोक ऑफ, तोड़ लेना। फर्स्ट फॉर्म होगी ब्रेक ऑफ, सेकेंड फॉर्म ब्रोक ऑफ, थर्ड फॉर्म होगी ब्रोकन ऑफ। तो यहां पे सेकेंड फॉर्म यूज की गई है। देखिए मैं आपको एक बात और बता दूं कि मैंने कई सारे, वैसे मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने कई सारे चैनल्स को देखा जहां पे एमसीक्यूज दिए गए हैं, लेकिन एमसीक्यूज को बिना जांचे परखे किसी साइट से उठा के और उन्होंने डायरेक्टली अपने वीडियो में दे दिया है, और इसीलिए वहां पे 10 में से 2-3 एमसीक्यूज गलत भी हैं। मैं आपसे बोलना चाहूंगा, आप चाहे जैसे कि आप इस चैनल पे देख रहे हैं और किसी भी चैनल पे आप देखें, लेकिन उस डाटा को आप वेरीफाई जरूर कर ले बुक से। मैंने इन सारे ही एमसीक्यूज को बुक से वेरीफाई किया है, उसी के बाद आपके सामने दे रहा हूं। इसमें मेरे जानते हुए जितना मुझे, मतलब मैंने पूरा बुक को पढ़ा, 100% मैं श्योर हूं कि ये सारे सही हैं, लेकिन फिर भी कहीं यदि कोई चूक होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। ओके, तो देन फिर है फाइंड अ वर्ड सिमिलर टू। अब देखिए, फाइंड अ वर्ड, एक वर्ड ढूंढिए जिसका मीनिंग सिमिलर हो विक्टरी के। तो विक्टरी आपको पता है, ऐसे बताते हैं विक्टरी का साइन, विक्टरी मतलब जीत होता है। और इस चैप्टर में एक शब्द आया है ट्रायम्फ, इसको पढ़ेंगे ट्रायम्फ, इसको इस तरह पढ़ेंगे ट्रायम्फ। ट्रायम्फ का मतलब भी जीत होता है, तो आपको ये सिमिलर पूछ सकता है। दोनों एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं। ओके, विक्टरी, ट्रायम्फ, दोनों का मतलब जीत होता है। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज, एक आदमी जो कि, हु मतलब जो कि, टेक्स अवे ले लेता है दूसरे आदमी की फ्रीडम, मतलब एक ऐसा आदमी जो दूसरे आदमी की फ्रीडम या फिर आजादी को छीन लेता है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसके ऑप्शंस में बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे। क्रूएल पर्सन हो सकता है, या अ बैड पर्सन हो सकता है, या गुड पर्सन, लेकिन जो उसका आंसर है वो है अ प्रिजनर ऑफ हैट्रेड। हैट्रेड का मतलब होता है नफरत, ऑफ का मतलब का, और प्रिजनर मतलब गुलाम। नफरत का गुलाम है वो व्यक्ति जो दूसरे की आजादी को छीनता है। तो आपको यही ऑप्शन को स्टिक करना है दिमाग में कि अ प्रिजनर ऑफ हैट्रेड, नफरत का गुलाम। जो भी व्यक्ति दूसरे की स्वतंत्रता छीनना चाहता है, मतलब वो खुद नफरत से भरा हुआ है, वो भी गुलाम है। दूसरे को तो बाद में गुलाम बनाता है, लेकिन पहले वो खुद नफरत का गुलाम है। फिर है विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन। अब देखिए, मंडेला ने कौन सी पार्टी ज्वाइन की थी? तो यहां पे बहुत सारे नाम हो सकते हैं, लेकिन आपको एक ही नाम से स्टिक करना है, ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। नेल्सन मंडेला ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की थी। हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। हाउ, कैसे? डिड मंडेलाज हंगर, मंडेलाज हंगर मतलब मंडेला की भूख। मंडेला की भूख ने कैसे, उनकी कौन सी भूख? फ्रीडम को लेके, मतलब आजादी की उनकी जो भूख थी, उसने उनकी जिंदगी को कैसे चेंज किया, चेंज हिज लाइफ, उनकी जिंदगी को कैसे बदला। तो इसका जो आंसर है वो हम देख लेते हैं यहीं पे। अभी देखिए यहां पे शायद मैंने उसके ऑप्शंस नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यहां मैंने ऑप्शन इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैंने कुछ वीडियोस में देखा था, वहां पे गलत आंसर दिया हुआ है। जब चैप्टर में मैंने पढ़ा तो वहां पे ये जो चीज है, हाउ डिड मंडेलाज हंगर, मतलब उनकी जो फ्रीडम को लेके भूख थी, उसने उनकी जिंदगी को कैसे बदला, तो उसमें 3-4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो चौथा जो ऑप्शन है वो सही होना चाहिए, ऑल ऑफ द अबोव। ऊपर क्या ऑप्शन दिया गया है? ऊपर एक ऑप्शन दिया गया है कि फ्रॉम फ्राइटेंड बॉय टू अ बोल्ड वन, मतलब एक फ्राइटेंड या फिर डरे हुए एक लड़के से उनकी आजादी की भूख ने उनको क्या बना दिया? अ बोल्ड वन या फिर ब्रेव वन। ब्रेव और बोल्ड का मतलब होता है करेजियस, हिम्मत वाला बना दिया। फिर एक और चीज है कि अपनी फैमिली को प्यार करने वाले इंसान से उनको एक ऐसा साधु या एक ऐसा मंक बना दिया जो कि अपनी जिंदगी को प्यार करता था। ऐसे 3-4 ऑप्शन दिए हैं। मैं अभी नेक्स्ट वीडियो जब इसी का पार्ट 2 बनेगा नेल्सन मंडेला का, तो इसको और अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा। ये जो 8th नंबर का है। ओके, अभी इसके यहां ऑप्शंस में लिखना भूल गया हूं। अभी हम 9वां और 10वां देख लेते हैं। कलर्स ऑफ न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। अब देखिए, यदि पूछता है कि नए साउथ अफ्रीका के फ्लैग में, झंडे में कौन कौन से कलर थे, तो यहां पे आपको मैंने एक ट्रिक बताता हूं मैं, आप कैसे याद करोगे। R फॉर रेड, एंड देन फिर G 2 बार है, R के बाद में डबल G डबल B, R R
RGBB। तो देखिए R से तो रेड हो जाएगा, एक G से ग्रीन हो जाएगा, अगले G से गोल्ड हो जाएगा, फिर पहले B से ब्लैक हो जाएगा, सेकंड B से ब्लू हो जाएगा। तो 5 कलर थे उसमें साउथ अफ्रीका के नए फ्लैग में, नए झंडे में, रेड, ग्रीन, गोल्ड, ब्लैक, ब्लू। फिर है अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन। ये तो प्रीवियस पेपर्स में आ भी चुका है कई बार। तो नेल्सन मंडेला के अनुसार एक देश की सबसे बड़ी वेल्थ या सबसे बड़ी पूंजी क्या होती है, तो वो होता है इट्स पीपल, देश के निवासी या देश के लोग, उस देश में रहने वाले लोग ही उस देश की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। आई होप कि आपको सभी को ये क्लियरली समझ में आ गए होंगे। 9 MCQs हमने देख लिए। ये जो 8th है इसको हम, जो पार्ट सेकंड आएगा नेल्सन मंडेला का, इसमें बहुत सारे MCQs हैं, इसीलिए हम 2 या 3 पार्ट्स में इसको बनाएंगे, इसके वीडियो को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।